एंडोक्राइन ग्लैंड का 2 से 3 वीडियो, 3 से 4 वीडियो बना था। तो एक एक टॉपिक वाइज करके हमने चीज़ों को क्लियर समझा था और पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मैंने आपको ग्लैंड में ही बता दिया था जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं कि ग्लैंड हार्मोन और एंजाइम्स रिलीज करता है। फिर हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को पढ़ा था कि ये दोनों हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन क्या होता है कि एक्सोक्राइन को डक्ट के द्वारा एक्सोक्राइन स्रावित होता है, ये नली के द्वारा। ठीक है, हमारा जो है एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका 3 मेन प्रॉपर्टी हमने बात की थी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये क्या होती है। फर्स्ट तो ये होती है कि ये हार्मोन रिलीज करती है, एंजाइम्स रिलीज नहीं करती है। सेकेंड जो इसकी बात की थी वो था कि ब्लड से ये कनेक्ट रहती है, मतलब ये ब्लड में ही घुली हुई रहती है या मिली हुई रहती है। तीसरी जो हमने बात की थी डक्टलेस होती है, मतलब इसको स्रावित होने के लिए दूसरी नली की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता था। एंडोक्राइन ब्लड में ही कनेक्ट रहती है, इसलिए हम इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके हम ऊपर हिस्से से लेकर नीचे तक हमारी जो भी एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ऊपर से बढ़ते हैं तो सबसे ऊपर हमारा एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। इसको हिंदी में भी हम हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। तो अब ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। देखिए डायग्राम तो बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने ये सोचा है कि आपको समझ में आए इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है। तो देखिए ये जो मैंने एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाया है, इसमें आप ये ध्यान से देखिए कि ये जो सबसे ऊपर में होता है ना हमारा ब्रेन जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है, ये फर्स्ट सबसे जब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। क्या होता है हमारा ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। उसके बाद आप लोगों को ब्रेन का तो इमेज याद ही होगा, नहीं याद है तो देखिए ब्रेन हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा दिखता है, ये ब्रेन होता है। ब्रेन में ही यहीं पे सारे जो है हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो देखिए अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो रहता है और हमें फर्स्ट पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हम इसमें तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको अलग से बता दूं कि जैसे कि हाइपोथैलेमस हम पढ़ेंगे, पिट्यूटरी पढ़ेंगे, तो ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उसका अलग से जब हम पिट्यूटरी ही पढ़ेंगे, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ों को बहुत डिटेल पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस एंडोक्राइन ग्लैंड पे है, तो हम जस्ट जो टर्म्स आ रहा है उसका एक बेसिक नॉलेज रखेंगे कि जितना हमारे एंडोक्राइन में ज़रूरी है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो देखिए हाइपोथैलेमस की मैंने बात की, सबसे ऊपर में आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ये क्या करता है तो ये नर्वस हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है तो नर्वस हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद सारी ग्रंथियों को ये नियंत्रण करता है। एक तो ये दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है ये ग्लैंड, और ये सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, मतलब सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सबको ये नियंत्रण करता है। इसी ये कोई और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि जो भी चीज़ें होती है हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन के ही सारे हिस्से हैं जो कि हम ग्रंथि के रूप में पढ़े या हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्रेन का ही प्रोसेस होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये नर्वस हार्मोन रिलीज करता है, सारी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है और ये ब्रेन में होता है। तो इतना तो हमको क्लियर हो गया। एक आप रफली डायग्राम के तौर पे इसको देख सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस जो है वो ऊपर होता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, मतलब इसका टॉपिक है, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमें जितनी ज़रूरत हम उतना देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा, ये देखिए ये यहाँ पे होता है बीच में। ठीक है, ये मटर के दाने के आकार का होता है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये मटर के दाने जैसा छोटा होता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन से ग्लैंड को या कौन से ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं तो आप टिक करिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को, है ना। तो ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये बीचों बीच में होता है। ये होता है आपका ये वाला हिस्सा, जहाँ पे ये जो हिस्सा है ये होता है आपका पीनियल ग्लैंड। इसके पिट्यूटरी के पीछे होता है, पीछे बोल सकते हैं आप, बीच में बोल सकते हैं, बीचों बीच में हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो देखिए माथे के बीच में होता है पीनियल ग्लैंड। आकार में ये बहुत छोटा होता है, छोटे बहुत है, इसको हम छोटा मतलब स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं, छोटा ग्लैंड होता है, छोटी ग्रंथि कहते हैं, हम इसको थर्ड आईज भी बोलते हैं।
सी आँख होती है, तो ये भी क्या है, बीचों बीच में आपका ये ग्रंथि होती है, इसलिए हम इसको थर्ड आई बोलते हैं। उसके बाद इसका एक और नाम है, उसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस सेरिब्री। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस सेरिब्री। इसका पीनियल ग्लैंड को हम एपिफिजिसिस सेरिब्री बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है पीनियल ग्लैंड, तो ये सूझबूझ तत्काल निर्णय सफलता नियंत्रण करता है। मतलब सूझबूझ, हम डिसीजन मेकिंग चीज़ों को तत्काल, जैसे हम कोई चीज़ अचानक से कहीं जा रहे हैं, तत्काल हम किसी चीज़ से डर गए, तत्काल हमें कोई चीज़ दिखी, तो कैसे हमको रिएक्ट करना है वो इसके द्वारा होता है। और हमारा माइंड कंट्रोल होता है, हम अलर्ट होते हैं, जैसे कोई चीज़ आती है, कोई हमने सायरन सुना पुलिस का, तो हम अलर्टनेस आती है माइंड में, वो इसके द्वारा आती है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा। उसके बाद पीनियल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं इसको? मेलाटोनिन। इसको हिंदी में भी हम मेलाटोनिन ही बोलेंगे, अगर हम हिंदी में लिखें इसको तो भी हम इसको मेलाटोनिन ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब इस मेलाटोनिन हार्मोन की इसका ही एक उपभाग होता है सेरोटोनिन। क्या होता है? सेरोटोनिन। तो मेलाटोनिन जो होता है इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, ये अंधेरे में रिलीज होता है। जब जैसे शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो ये इसका जो स्राव है वो शुरू हो जाता है। किसका? तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है। हमारी आंखों पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बीचों बीच मैंने आपको बताया पीनियल ग्लैंड होता है, उसी के द्वारा ये क्या कहता है, ये हार्मोन को रिलीज करता है, तो ये निकलता है, तो हमारी आंखों में सीधा सा कनेक्शन होता है, ठीक है। ये अंधेरे में रिलीज होता है, नींद जागने की क्रिया को नियंत्रण करता है। ये हमको नींद, हमें जब ये लाइट बंद होती है रात के टाइम पे या शाम में धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, तो ये इसका स्राव बढ़ने लगता है, ये मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू कर देता है। उसके बाद हमको थकान महसूस होती है और उसके बाद हमें नींद आने लगती है। इसका एक याद रखिएगा, ये रात में ही रिलीज होगा, दिन के टाइम पे रिलीज नहीं होता है मेलाटोनिन हार्मोन। उसके बाद इसको हम रात का भी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि रात में रिलीज होता है, शाम को ये रिलीज होता है। शाम से मतलब ये धीरे धीरे करके क्या है आपका ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि मेलाटोनिन क्या है, जो हमारा पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये हमारी नींद और जागने की क्रिया को कंट्रोल करता है। खास तौर पे रात में रिलीज होता है, शाम से रिलीज होना धीरे धीरे शुरू करता है, और उसके बाद फिर हमें नींद आने लगती है, हमें टायर्डनेस फील होती है, हम सो जाते हैं, हमें नींद आती है। अब देखिए बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। क्यों? आपने छोटे बच्चों पे गौर किया होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो सो के उठते हैं, फिर से वो सोते हैं। बच्चों को ऐसे ऐसे करके देखिए, उनकी मम्मियाँ लोग ठोक देती हैं तो भी बच्चे सो जाते हैं, लेकिन बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेलाटोनिन जो हार्मोन है बच्चों में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है इस वजह से। तो देखिए हमने आज एंडोक्राइन के 4 टॉपिक 1, 2, 3 पिट्यूटरी को 1, 2, 3 हमने टॉपिक देखिए क्लियर कर लिए। एक बार आप डायग्राम और देख लीजिएगा ब्रेन का, और ये तो इसका हमने हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली है। हम कल का